मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप सिंपल रिड्यूस करोगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक में जो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ केमिस्ट्री जो मैंने आपको बताया था, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ केमिस्ट्री, तो उस हिसाब से एल्डी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट देंगे, अगर हम उसको माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट देंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन को अगर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट देंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हमको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है, अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि LiAlH4 NaBH4, कुछ इस तरह हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वहां पर हम दे सकते हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम वहां पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स LiAlH4 NaBH4, जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाने के टाइम में, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का ग्रुप 1 ए एलिमेंट और ग्रुप 2 ए एलिमेंट के जब मैं पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो अभी हम फॉर्मेशन, तब मैंने उसका फॉर्मेशन बताया था, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, ये जो दो चीज आर एक्चुअली वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, तो अगर ये हो गया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो अभी हम आ जाते हैं जो LiAlH4 और NaBH4 कैसे एक्चुअली रिड्यूस करता है, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन कैसे एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है वो मैंने आपको बता दिया था। हाइड्रोजन कैसे एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है वो मैंने बता दिया था। नाउ वो विल गो फॉर कि आपका जो रह गया क्या, अ, आपका रह गया क्या, एल्डिहाइड कीटोन तो गया, हाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे हम प्रिपरेशन कर पाएंगे अल्कोहल डायरेक्टली, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अल्कोहल कैसे डायरेक्टली प्रिपरेशन कर पाएंगे, तो देखो, जैसे कि मैंने बताया LiAlH4 देने से, ठीक है।
अच्छा, हाँ आ गए सब तो, हाँ। अच्छा, तो अभी हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे LiAlH4 देके, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे हाइड्रोजन, सॉरी, एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे हम सिंपली हाइड्रोजन देके रिएक्शन हम फॉर्मेशन कर रहे थे, वो हमने पढ़ लिया था। बट नाउ वी विल गो फॉर कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अल्कोहल अगर फॉर्मेशन करना चाहेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम अल्कोहल फॉर्मेशन करना चाहेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वी हैव टू यूज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज LiAlH4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से वी विल रैपिडली गो ऑन फॉर आवर कवरिंग ऑफ द कोर्स। ठीक है, हम अब हमारा कोर्स कवर अप करने के लिए थोड़ा सा दौड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर LiAlH4 का कैसे वो यहाँ पर रिएक्शन करता है, देखो। देखो, LiAlH4 का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा है, यू नो दैट कि लिथियम इज ग्रुप 1a एलिमेंट, यू नो दैट लिथियम इज ग्रुप 1a एलिमेंट, सो इट विल बी lithium plus and AlH4 माइनस। ठीक है, तो AlH4 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। AlH4 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। तो नाउ जैसे कि आप लोगों को पता है कि एल्यूमिनियम इज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एल्यूमिनियम इज ए वेरी गुड मेटल, एल्यूमिनियम एक मेटल है, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज एग्जिस्ट करना नॉर्मली मेक्स इट अनस्टेबल। एल्यूमिनियम के ऊपर माइनस चार्ज एग्जिस्ट करना मेक्स इट अनस्टेबल, उसको वो अनस्टेबल कर लेता है। तो अगर एल्यूमिनियम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज रहने से, एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहने से वो जो माइनस हो जाता है, वो तो हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम इज ए गुड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसके ऊपर प्लस चार्ज रहना स्टेबल होगा। तो इसीलिए ये भैया क्या करेगा, एक हाइड्रोजन क्या करेगा कि एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल आएगा इन द फॉर्म ऑफ H माइनस। एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम का ही एक इलेक्ट्रॉन लेके वो निकल आएगा इन द फॉर्म ऑफ H माइनस। तो एल्यूमिनियम के पास माइनस था, मतलब एल्यूमिनियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। अभी हाइड्रोजन ने क्या किया कि वो एक एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, तो एल्यूमिनियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। अभी वो क्या हो गया, वो एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और एल्यूमिनियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया, तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम नाउ बिकम्स न्यूट्रल, दैट इज AlHH। एल्यूमिनियम अभी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और यहां पर निकला क्या कि H माइनस, लिथियम प्लस को छोड़ दो, लिथियम प्लस को छोड़ दो उसके रास्ते, ठीक है, लिथियम प्लस को उसके रास्ते जाने दो। लेकिन एल्यूमिनियम यहां पर क्या हो गया कि एल्यूमिनियम अभी यहां पर हाइड्रोजन को छोड़ दिया इन द फॉर्म ऑफ H माइनस। यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट विल गो फॉर, यहां तक ठीक है। तो हमारा फॉर्मेशन फाइनली क्या हुआ, AlH3 एंड H माइनस। ये मैकेनिज्म आपका नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल देता हूं, इट विल बी क्वाइट इजियर फॉर यू। तो CS3, जो देखो CS3COOH है, जो CS3COOH है, उसको मैं एक काम करता हूं, O माइनस C प्लस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया।
So this one results into C plus and O minus and OH, C plus and O minus OH. Now डेफिनेटली हमारा यहाँ पर रिलीज क्या हुआ था, अभी हमारा रिलीज क्या हुआ था, डेफिनेटली AlH3 रिलीज हुआ था, एक हमारा रिलीज हुआ था AlH3 रिलीज हुआ था, ठीक है। डेफिनेटली हमारा यहाँ पर रिलीज क्या हुआ था, AlH3 रिलीज हुआ था एंड दैट टू H माइनस रिलीज हुआ था, AlH3 रिलीज हुआ था एंड H माइनस रिलीज हुआ था। अभी वो H माइनस आके कहां पर अटैच होगा, एट द पोजीशन ऑफ C, ऑब्वियसली प्लस जहां पर वहां पर H माइनस आके अटैच होगा। नाउ यू कैन सी अभी होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, अच्छा दिस वन विल रिजल्ट इनटू this one will be result into something like this, वो कुछ इस तरह रिजल्ट हो जाएगा। नाउ अभी देखो, अगर मैंने वो नेगेटिव चार्ज को वापस यहां पर डाल दिया, अगर मैंने वो नेगेटिव चार्ज को वापस यहां पर डाल दिया, तो दिस वन इज रिजल्ट्स इनटू CH3 CH OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देन व्हिच बॉन्ड विल बी, अच्छा कार्बन के पास अभी कितना बॉन्ड हो गया, 5 बॉन्ड, तो कौन सा बॉन्ड इजीली एलिमिनेट होगा, कौन सा बॉन्ड इजीली एलिमिनेट होगा, सानिया बोलो कौन सा बॉन्ड इजीली एलिमिनेट होगा। सर जो H के साथ लगा हुआ है। नहीं, कौन सा बॉन्ड वीक है, आप देखो कौन सा बॉन्ड आपका वीक होगा। सर पाई बॉन्ड, नो 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 नो, यहाँ पर बॉन्ड लग गया तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो कार्बन इधर कार्बन के साथ लगा हुआ है, कार्बन इधर ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, कार्बन इधर हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा वीकर होगा। सर हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है। नो, कार्बन हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन पूरा बीच में रहेगा। लेकिन अगर आप कार्बन ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, पोलर हो जाएगा, मतलब एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर कोई एक डायरेक्शन में यहाँ पर पूरा बीचों बीच, यहाँ पर पूरा बीचों बीच इलेक्ट्रॉन रह रहा है, तो डेफिनेटली द फोर्स विल एक्ट एट द सेंटर पोजीशन एंड विल बी विथस्टैंडेड बाय टू डिफरेंट एलिमेंट। पूरा बीच में बॉन्ड हुआ है, तो यहाँ पर जो फोर्स पड़ेगा वो क्या होगा, दोनों बॉन्ड क्या करेंगे, उसको झेल लेंगे एक साथ। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला गया, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में चला गया, तो यहाँ पर अगर फोर्स पड़ा तो फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए सिंगल एलिमेंट, एक ही बॉन्ड के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली एलिमिनेट आउट हो जाएगा। आया समझ में सानिया? यस सर। नहीं आया, नहीं आया शायद। सर ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसीलिए वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो बॉन्ड विल बिकम पोलर, तो ऑब्वियसली बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड आया तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, निकल गया, एंड दिस वन रिजल्ट्स इनटू क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दैट इज योर अल्डिहाइड। ये एक अल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गया, ये एक अल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गया। पहले Li प्लस और AlH4 माइनस, LiAlH4 को हमने ब्रेक डाउन करके Li प्लस एंड AlH4 माइनस किया, फिर AlH4 माइनस को, फिर AlH4 माइनस को, वो एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं था, एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरली क्या नहीं था,
स्टेबल नहीं था, तो इसीलिए उसने एक हाइड्रोजन मतलब H माइनस को, हाइड्रोजन आनायन को या फिर एक H माइनस को उसने रिलीज कर लिया। तो एक H माइनस जैसे ही रिलीज हो गया, एक H माइनस जैसे ही रिलीज हो गया, तो वो आके ज्वाइन हो गया इस कार्बन के साथ। फिर वापस क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज गया था वो वापस आया। तो वो आने से जो भी बॉन्ड कार्बन के साथ वीकर था, द OH बॉन्ड, उसको उसने निकाल दिया बाहर, सो दैट इट इज फॉर्मिंग द करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। वो क्या कर लिया, एल्डिहाइड फॉर्मेशन कर। क्लियर? सर नेक्स्ट वी विल गो फॉर सर बोलो सर फिर Li कहाँ जाएगा? Li प्लस वही घूमता रहेगा, वो वेस्टेज हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, वही सोल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। सर और हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते LiAlH3? LiAlH3, अगर आप LiAlH3 लोगे, देखो आप अगर देखोगे कि Li कहां पर गया, देखो यहाँ पर फाइनली क्या रिलीज हुआ, OH माइनस रिलीज हुआ, और बाकी यहाँ पर पहले रिलीज हुआ था Li प्लस। तो Li प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना देंगे, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। और आप बोल रहे हो कि सर अगर हम LiAlH3 लेंगे, वही बोल रहे हो तो? यस सर। अगर LiAlH3 लोगे तो सोचो, दिस वन विल, मतलब कंपाउंड भी एक होना चाहिए कि ना, फॉर्मेशन होने लायक होना चाहिए ना। तो LiAlH3 नामक कोई कंपाउंड ही नहीं होता है, कंपाउंड होता है Li प्लस AlH4 माइनस, जिसमें से एक हाइड्रोजन निकल आता है H माइनस के फॉर्म में। अगर आप LiAlH3 लेने के बारे में सोच भी रहे हो तो देखो, एल्यूमिनियम ग्रुप 3A एलिमेंट है, एल्यूमिनियम का कोवैलेंसी है कितना, 3। तो एल्यूमिनियम हमेशा 3 बॉन्ड करता है, AlCl3 हो, AlBr3 हो, आपने देखा होगा हमेशा एल्यूमिनियम 3 ही बॉन्ड करता है। तो अगर एल्यूमिनियम ऑलरेडी AlH3 3 बॉन्ड बना दिया, तो वाई इट विल कनेक्टेड विथ लिथियम, वो लिथियम के साथ कनेक्ट ही क्यों होगा। लेकिन जब वो फिर से एक H माइनस ला रहा है, तो इट इज फॉर्मिंग AlH4 माइनस, सो दैट इट विल फॉर्म